हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो यहाँ भाई मैं अभी सोकर उठी हूँ और मेरा फेस बता रहा होगा कि क्या कंडीशन हो रखी है। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी है थर्ड क्या कर रहे प्रेगनेंसी हो? और मैं आज सुबह 4 बजे तक जगी गाइस ये चल हूँ। नहीं पाती हैं तो मम्मा बहुत कहाँ बहुत जा रही हो? प्रॉब्लम रही है आज रात में। और चल ठीक। उठकर फिर मैंने थोड़ा सा घर का काम किया, पूजा की। यहाँ पर पूजा करने के बाद मैंने चाय बनाई बच्चों के लिए, अपने लिए, और पराठे सेके। तो यहाँ पर मेरी बेटी गुस्सा हो रही है क्योंकि मैंने बना दिए थे गोभी के पराठे और वो खाती है आलू के पराठे। अब मैं चलती किचन में, थोड़ा थोड़ा सा काम करती रह रही हूँ क्योंकि 9th मंथ मेरा स्टार्ट हो गया, उसके 4 दिन जा चुके हैं, मतलब 36 वीक हो चुके हैं मेरे। 36 वीक रनिंग है और उसका 4th डे स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा ठीक फुर्ती में करके मैंने काम करने की कोशिश की और मैं बना रही हूँ यहाँ पर अब आलू के पराठे, क्योंकि वो गुस्सा हो चुकी है, बोल रही है कि आप ध्यान नहीं देते हो हमारा खाने में। तो मैंने यहाँ आलू भी उबाले, मैंने कहा चलो आपके लिए आलू के पराठे बनाती हूँ। तो आप लोगों को देखो एक बात बताती हूँ मैं, कि जो एक माँ होती है ना, वो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में, वो कभी हार नहीं मानती है। और मेरी जो प्रेगनेंसी है इस टाइम इतनी क्रिटिकल है कि मैंने पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ रेस्ट किया है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला, पहले मेरी लो लाइन प्लेसेंटा था, तो जब मेरे को 5 मंथ तक रेस्ट करना पड़ा था तो उस टाइम मैंने रेस्ट किया। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड में और भी 1-2 प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे कि वेट ना बढ़ना, मेरा नहीं बढ़ रहा था, मेरी बेबी का नहीं बढ़ रहा था। और डॉक्टर ने बोला कि आप रेस्ट करो और अपने डाइट पे ध्यान दो, लिक्विड पे ध्यान दो। बेबी के आसपास वाटर बैग में वाटर कम था, तो वो भी बहुत एक टेंशन लेने वाली बात थी। तो फिर उस टाइम भी ऐसे ही हुआ कि मैंने 8 मंथ तक पूरा फुल रेस्ट किया। सिर्फ थोड़ा बहुत खाना बनाती थी बच्चों के लिए, बस उनका ही ध्यान रखती थी, क्योंकि जो लाइफ ज़िंदगी में आ रहा है उसके साथ साथ जो हमारी लाइफ में है, हमें उसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। एक माँ का यही काम होता है। वो चाहे बिस्तर पे पड़ी हो ना, तो भी उसको यही टेंशन रहती है, हमारे बच्चों ने खाना खाया है नहीं खाया है पता नहीं। तो यही मेरे साथ चल रहा था। तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ मैं बना रही हूँ दाल चावल, वो बड़ी बेटी के लिए बना रही हूँ। एंड यहाँ रेडी हो रहे हैं राइस वॉश करके। और आजकल सच में सब्जियाँ हो या कुछ भी हो, दाल हो राइस हो, इतने गंदे आ रहे हैं, बेकार एकदम। और ये देखो पूरा वाइट वाइट पानी हो चुका है इसका। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि हाँ, लो लाइन प्लेसेंटा का जो लो लाइन प्लेसेंटा होता है वो आपको 3rd मंथ में आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगे, उसमें शो हो जाएगा, डॉक्टर बता देगा। अगर नहीं डॉक्टर बताता है तो आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मेंशन हो जाता है, जो कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो। उसमें लिखा होता है कि आपका लो लाइन प्लेसेंटा हाई रिस्क है, जो कि इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मेरे डॉक्टर ने भी मुझे नहीं बताया था, मैंने सिर्फ अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को पढ़कर उसको फिर दोबारा से डॉक्टर से पूछा था कि ये लो लाइन प्लेसेंटा इसमें शो क्यों हो रहा है, आपने मेंशन कर रखा है। फिर मेरे डॉक्टर ने बताया था कि हाँ, ये लो लाइन प्लेसेंटा, जिससे कि हमें अपना बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो मिसकैरेज होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और फिर जब हम 3rd या 5th मंथ में आ जाते हैं और मिसकैरेज हो तो कितना दुख होता है। इसीलिए अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को आप जब करवाने जाते हो तो उसका पूरा ध्यान रखें। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ मेरे घर में आज मेहमान आ गए थे, मेरी भाभियाँ, मेरा भतीजा, और इसके आप ये ढोल सुनो और इन्जॉय करो।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। करो। जय सिया राम, राधे राधे सभी को। बजा।